नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं नापतोल न्यूज। हमारे साथ आज बरेली की वो शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। नाम है संजीव सक्सेना, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार समाज सेवा में भी सक्रिय हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। जो समाज सेवा की मिसाल इन्होंने पेश की है वो कम ही लोग पेश कर पाते हैं। और बात करूं नगर निकाय चुनाव की तो इनका टिकट हुआ था समाजवादी पार्टी से नगर निगम के लिए, लेकिन किसी कारणवश वो टिकट किसी अन्य को दे दिया गया। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे, समाज सेवा करते रहे, समाजवादी पार्टी को लेकर जगह जगह लोगों को बताते रहे। और आज इन्होंने एक ऐसा काम किया है जो शायद प्रदेश में किसी ने किया हो। इन्होंने अपने खून से जय पीडीए जय संविधान 47 बार लिखा है, जो कि इनकी पार्टी की नेता डिंपल यादव के जन्मदिवस के मौके पर इन्होंने उनके जन्मदिवस को महिला सशक्तिकरण दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बात करेंगे हम संजीव सक्सेना जी से, आखिरकार इतने बड़े कदम उठाने की प्रेरणा कहां से मिली और आगे क्या क्या इरादा है और क्या क्या कर चुके हैं। मिलते हैं संजीव सक्सेना जी से। बहुत बहुत स्वागत है नापतोल न्यूज में आपका। धन्यवाद आपका भी। सक्सेना जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज आपकी नेता डिंपल यादव का जन्मदिवस है, आपने इतने बड़े पैमाने पर ये कार्यक्रम किया और इस कार्यक्रम को करने के बाद आपने अपने खून से जय संविधान और जय पीडीए जो लिखा है, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, ये तो दिल है और दिल मानता नहीं। मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और अखिलेश जी के, माननीय अखिलेश जी और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह की जो भी नीति हैं, मैं उनसे हमेशा प्रेरित रहा हूँ। और आपने जैसे कहा टिकट मुझे दिया था, लेकिन टिकट मैंने उनके निवेदन पर, उनके आग्रह पर वो मैंने टिकट वापस खुद लिया है, ना कि मेरा टिकट वापस हुआ। और चर्चा हमेशा रहती है कि भले ही पार्टी आपके साथ कुछ भी बिहेव करे या नेता कुछ भी बिहेव करे, लेकिन आप समाजवादी के साथ यूं जुड़े रहते हैं जैसे कि आपने नींव का पत्थर रखा हो। इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल, इससे ये कि लोग जो है चले जाते हैं दूसरी पार्टियों। मैं तो लगातार शुरू से ही मुलायम सिंह साहब के ज़माने से मैं समाजवादी पार्टी का बहुत ज़्यादा शुभचिंतक कह लीजिए या सिपाही कह लीजिए, एक मैं सिपाही रहा हूँ और उसी के हिसाब से मैं आगे कार्य करता हूँ। समाजवादी पार्टी को लेकर आप लगातार लोगों को जागरूक करते रहे हैं। आपने लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी का प्रचार किया वो कम ही लोग कर पाते हैं, जबकि आप देखा जाए तो एज के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर लोग सक्रिय रहना कम पसंद करते हैं, वो अपने एक ऑफिस बना लेते हैं, लेकिन आप जमीनी स्तर पर भी काम कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा मिलती है? ये प्रेरणा सर, ऐसा मेरा पूरा खानदान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा है और मेरी प्रेरणा मेरी बाबा दादी से मिलती है कि जिसके रहो बन के रहो, इधर उधर मत जाओ, भटको नहीं। उसी लिए मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही की तरह मैं कार्य करता हूँ और आगे बढ़ता रहूँगा। और आज जो है हमारी आदरणीय डिंपल जी जो सांसद हैं और संसद में महिला सशक्तिकरण और संविधान की बात उठाती हैं, प्रदेश और देश में भी ये बात उठाती हैं। ऐसी नेता का आज जन्मदिन है। 47वां जन्मदिन मैंने अपने खून से लिखकर बनाया है और मैंने 47 बार पीडीए और संविधान जिंदाबाद लिखा है और आगे भी मैं समाजवादी पार्टी के सिपाही होने के नाते कार्य करता रहूँगा। सक्सेना जी, जानना चाहेंगे क्या 2027 के चुनाव की जो तैयारियां समाजवादी पार्टी कर रही है उसमें आपका कितना योगदान है और आप क्या तैयारी कर रहे हैं विधानसभा के लिए? समाजवादी पार्टी के हर आदेश का पालन करना मेरा फर्ज है और मैं आगे करता रहूँगा। और चुनाव में मैं चाहूँगा मेरी मेहनत भी उसमें लगे और मैं चाहूँगा कि सन 27 में हम बरेली की 9 की 9 सीटें अपने प्रयासों से जितवाएं। संजीव सक्सेना जी, क्या हम आपको प्रत्याशी के तौर पर किसी विधानसभा क्षेत्र से देख सकते हैं और किस विधानसभा से उम्मीद लगाएं कि हमारे सामने संजीव सक्सेना जी एक सिपाही के तौर पे जो नजर आते हैं, एक विधानसभा प्रत्याशी के तौर पर नजर आएंगे? राजनीति में कर रहा हूँ। राजनीति में अगर मैं लालच दिखाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा और मेरा काम है कार्य करना और मैं अपने कार्यों से समाजवादी पार्टी के जो भी मैं कार्य करता हूँ उनको जो है अखिलेश यादव और आदरणीय डिंपल यादव तक पहुँचाना। बाकी किसको टिकट मिलेगा, किस विधानसभा से मिलेगा, ये कहना सही नहीं है। और मैं एक सिपाही हूँ, सिपाही की तरह कार्य करता रहूँगा और पार्टी के जो आला कमान का जो आदेश होगा उसको मैं पालन करने के लिए हमेशा तैयार हूँ।
अंत में सबसे आखिर में कहना चाहेंगे डिम्पल यादव के जन्मदिन पर संजीव सक्सेना यहाँ बरेली की आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? बरेली की आवाम को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि कौमी एकता जिंदाबाद, सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलकर प्यार और सौहार्द से रहें, जिससे हमारे समाज का वातावरण बहुत बढ़िया रहे और हम लोग एक होकर हमेशा की तरह रहें। तो ये थे संजीव सक्सेना जी, जिन्होंने हमसे बात की। कई मुद्दों पे इन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर जिस खूबसूरती से इन्होंने पार्टी के सिपाही होने के नाते अपनी बात रखी है, वो अपने आप में एक नजीर है उन नेताओं के लिए जो अभी से लगातार अपने आप को संभावित प्रत्याशी या प्रत्याशी के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए नापतोल न्यूज। मैं मुदित सिंह के साथ हसीन दानिश, बरेली।